नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। फिल्म है दिल है मुश्किल की मुश्किलें कम करने का फॉर्मूला आज सामने आ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और फिल्म के निर्माता करण जौहर और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ बैठक के बाद इस फिल्म को रिलीज करने पर सहमति बन गई है। बैठक में तय किया गया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आगे पाकिस्तानी कलाकारों को काम नहीं मिलेगा। फिल्म की शुरुआत में शहीदों के चित्र दिखाए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देने वाले फिल्म निर्माता आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए का दान देंगे। साफ है कि फिल्म तो रिलीज होगी, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे अहम सवाल, क्या राज ठाकरे की दादागिरी के आगे झुक गई महाराष्ट्र सरकार? और क्या 5 करोड़ के दान से पाकिस्तानी कलाकार वाली फिल्म अब राष्ट्रवादी हो जाएंगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए इस फॉर्मूले के बाद सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे ने क्या कहा। चित्रपट सुरू होण्याच्या अगोदर म्हटलं त्यांनी एक पाठी टाकावी की आम्ही उरीतल्या किंवा आजपर्यंत शहीद झालेल्या आम्ही जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करतोय आणि आमच्या जवानांना सगळ्यांना आम्ही सॅल्यूट देतोय। त्याच्यामुळे आम्हाला तुम्ही लिहून द्यावं की याच्या पुढे आम्ही एकही पाकिस्तानी कलावंत, टेक्निशियन, सिंगर याच्या पुढे आम्ही आमच्या चित्रपटात घेणार नाही। मी त्यांना सांगितलं की प्रायश्चित्त म्हणून तुम्ही प्रत्येक प्रोड्युसरने या ज्यांनी पाकिस्तानी कलावंत ज्यांनी चित्रपटात घेतलेला आहे, मग तो करण जोहर असेल नाही तर शाहरुख खान असेल, कोणी असेल, मी म्हटलं की प्रत्येक प्रोड्युसरने 5-5 कोटी रुपये आर्मी वेलफेयर फंडाला द्यावे। और चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ अभिनेता राजा बुंदेला, और आज अभिनेता नहीं बल्कि बीजेपी के नेता की तौर पर वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अनिल शर्मा, जाने माने फिल्म निर्देशक, विजय शंकर तिवारी, ये प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और अल्ताफ खान, नेता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। राजा बुंदेला, ये राज ठाकरे कौन है? अब ये तो मीडिया तय करे कि राज ठाकरे कौन है और इनकी भूमिका क्या है। मीडिया कैसे तय करे? आपके मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। और वो एक ऐसा शख्स जो पार्षद नहीं है, जो एमएलसी नहीं है, एक मिनट, जो एमएलए नहीं है, जो मंत्री नहीं है, जो सरासर गुंडागर्दी करता है, उसके साथ आपके मुख्यमंत्री बैठकर समझौता करते हैं, जिसके 288 की विधानसभा में महाराष्ट्र में एक एमएलए है, एक। संदीप 2015 के चुनाव में 3% जिसे वोट मिलती है, 100 में से 3% लोग वोट देते हैं जिस शख्स को, उसके साथ बैठकर आप मांडवाली करते हैं। बहुत अलहदा बात है मेरी। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं। मुख्यमंत्री ने वो भूमिका निभाई है क्या कि बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर बहुत बड़ी बर्बादी से बच गए, फिल्म इंडस्ट्री बच गई। अगर मुख्यमंत्री ये भूमिका नहीं निभाते, आपके मुख्यमंत्री, आपकी महाराष्ट्र में सरकार इतनी बोधी है, इतनी बोधी है, इतनी कमजोर है, इतनी डरी हुई है कि एक शख्स की गुंडागर्दी के आगे आप घुटने टेक देते हैं। समय को और हालात को देखकर लेने पड़ते। क्या समय और हालात? बिल्कुल नहीं, कई फैसले समय और हालात को देख के लेने पड़ते हैं। दीवार से सर नहीं मारा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किसका तो मतलब कमजोर है सरकार। वही सरकार आपकी बोधी है। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी सरकार बोधी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय, देखिए राजा बुंदेला, केंद्रीय गृह मंत्रालय आज भी कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा देते रहेंगे, और आप एक शख्स की गुंडागर्दी के सामने मांडवाली करने के लिए देशभक्ति का सेस लगाने लगे। अब आज की संदीप प्लीज, अरे संदीप आप और ना बने प्लीज, सुनने मेरी नहीं, मुझे किसी को कोई बनने का शौक नहीं है। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये तय करना पड़ा इंडस्ट्री को ये तय करना पड़ा। तो मुख्यमंत्री मांडवाली करेंगे, कलाकार को मुख्यमंत्री वहां पर बैठकर नहीं लिया जाएगा। एक शख्स की गुंडागर्दी के आगे झुक जाएंगे। फिल्म फेटर्निटी ने इसको तय किया है। ना संदीप प्लीज, ये तो फिल्म फेटर्निटी ने तय किया है और ये राइटिंग में तय किया है। और पहली बार ये हुआ है कि फिल्म फेटर्निटी से अब 5 करोड़ रुपए, चाहे वो शाहरुख खान हो, जिन्होंने कभी। तो मुझे ये बताइए राजा बुंदेला, बड़ा सरल सवाल, मुझे ये बताइए, फिर तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री देश के राजनाथ सिंह वो देशद्रोही हो गए आपकी महाराष्ट्र सरकार की नजर में? वो तो कह रहे हैं हम तो वीजा देंगे पाकिस्तानी कलाकारों को, और आपके मुख्यमंत्री मांडवाली कर रहे हैं, एक समझौता करवाते हैं कि 5 करोड़ रुपए देंगे जो भी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेगा।
ना गृह मंत्री का बयान आप आधा बोल रहे हैं। उन्होंने हालात और समय को देखते हुए कलाकारों को क्या वीजा आज दिया की तारीख जाएगा। में भारत आप पूरा सरकार ने बयान वीजा बोलिए। देने से इनकार उन्होंने कर ये दिया कहा, पाकिस्तानी हालात और कलाकारों समय। को? आज पाकिस्तानी की कलाकारों तारीख को में ना वीजा हम देने से क्रिकेट- इनकार कर दिया? ना हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ना हम उनको क्या किसी- ना भारत हमने उनको सरकार ने कबड्डी के पाकिस्तानी गेम में कलाकारों बुलाया, को वीजा हमने देने से किसी इनकार तरह कर से दिया? उनके कोई उन्होंने कहा है कि जब तक हालात और समय अच्छे नहीं होता तब तक कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। कहाँ कहा है? बॉर्डर पे गलत गोलियां चला बयानी रहे हैं, मत यहाँ पे कीजिए, ये गलत फिल्मों बयानी में मत गाना गा रहे हैं, ये कीजिए, कैसे गलत बयानी संभव हो मत सकता कीजिए, है? गलत और बयानी नहीं, और मत कीजिए। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को यह बहुत बड़ा सबक मिला है कि जो बाहर के लोगों को एक महिमा मंडित करके उनको जबरदस्ती हमारे यहाँ की जनता पर थोपते थे, उनके लिए बहुत बड़ा सबक बहुत मिला है। कमाल का और चाहे लॉजिक आप दे रहे हैं कुछ भी कहें, अल्ताफ मेरा खान। ठाकरे को तो और अपने अल्ताफ मुख्यमंत्री खान को बधाई देते। तो मतलब मुझे एक चीज समझाइए, अगर पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्मों में काम नहीं करना है तो 5 करोड़ का ये देशभक्ति का सेस जो आप लोगों ने टैक्स इजाद किया है तो ये कोरी गुंडागर्दी। तो 5 करोड़ देने के बाद ये फिल्म राष्ट्रद्रोही से राष्ट्रभक्ति की हो जाएगी? ये कौन सा लॉजिक है अल्ताफ खान? संदीप जी, आप देखिए, इसमें आप अगर इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि आप महाराष्ट्र में नहीं बल्कि सारे देश भर में इसके इन पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों में मुझे ये बताइए, 5 करोड़ देने से बड़ी सी एक लहर ऐसी मची फिल्म थी। जिसमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहा है वो देशभक्ति की फिल्म कैसे हो जाती है? या तो फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, या तो वो प्रसारित हो या ना हो। ये 3.5 ये हर संदीप जी हर फिल्मों में ये कल तक ये बात चल रही थी कि 350 ये हफ्ता वसूली है सादी भाषा में। इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और आपको किसने ठेका दिया? अल्ताफ खान, आपको और आपके नेता राज ठाकरे को किसने ठेका दिया? क्या भारतीय फौज ने इजाजत दी कि हमारे रिलीफ फंड के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करो? संदीप जी, ये हफ्ता वसूली अगर नहीं, आर्मी ने इजाजत दी आपको? हफ्ता वसूली है, आर्मी ने इजाजत दी? ये पैसे आप आर्मी के हमारे सेना कॉन्ट्रैक्टर के लिए कब से हो जाते गए? हैं, तो हमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे आर्मी और हमारे नहीं, आर्मी ने आपको कब इजाजत दी? बहुत अच्छा काम है। अभी थोड़ा कनेक्शन कट गया है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सारा देश अनिल शर्मा मुझे ये बताइए, ये आर्मी को जोड़ लेना, ये आर्मी का निरादर नहीं हो रहा है, अपमान नहीं हो रहा है? आर्मी ने कहा है, आर्मी ने ठेका लेने की इजाजत दी क्या राज ठाकरे को कि हमारे लिए, हमारे रिलीफ के लिए 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कीजिए? लेकिन क्या है, आप जरा इमोशंस और भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। पूरे देश में एंटी पाकिस्तानी माहौल चल रहा है, पूरे देश फिल्म में क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तान तो फिल्म दिखाने क्यों दी जा रही है? मुझे बोलने दो, या तो मैं 1 मिनट मुझे पूरी तरह बोलने देंगे या आप बीच में ही बोलेंगे? या तो मुझे बोलने दें या नहीं बोलने। बोलिए। तो क्या पूरे देश में ये चल रहा है कि भाई पाकिस्तानी कलाकार हैं जो पहले से आए हुए थे, पहले से फिल्म में थे, वो फिल्म रिलीज हो या नहीं रिलीज हो, और पब्लिक के अंदर बहुत पब्लिक देखना चाहती है फिल्म, इतनी बड़ी, गाने अच्छे हैं और ऐश्वर्या राय उसमें बहुत अच्छी लग रही है, रणवीर सिंह कपूर साहब बहुत अच्छे हैं, करण जौहर साहब की फिल्म में लोग देखना चाहते हैं, मगर तो राष्ट्रवाद की कीमत तय हो गई आज। राष्ट्रवाद की कीमत 5 करोड़ रुपए में तय हो गई। अरे 1 मिनट, आप मुझे बात पूरी नहीं करने दे रहे तो मैं क्या बोलूं? आप अपना कमेंट दे रहे हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि पब्लिक में इतना अनसर्टेनिटी का माहौल था, चलो किसी भी तरह से ये अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हुआ। हम लोगों ने इस फिल्म को, जो भी है चीफ मिनिस्टर ने, MNS ने मिलकर, करण जौहर, सब लोगों ने मिलकर, होम मिनिस्टर ने मिलकर इस फिल्म की अनसर्टेनिटी खत्म की, रिलीज हो रही है। ये कोई तो राष्ट्रवाद का रेट तय कर दिया ना 5 करोड़ रुपए, यही तो मैं कह रहा हूं अनिल शर्मा जी। अरे तो ठीक है ना, क्या बुराई है? आर्मी के पास जा रहा है 5 करोड़ रुपया, क्या बुराई है? आप इसकी तो बात करते हैं, लेकिन आप वो बात, आर्मी ने ठेका दिया, वो पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने ठेका दिया राज ठाकरे को हमारे लिए पैसा इकट्ठा करो। गलत क्या किया इसमें ये तो बताइए, गलत क्या किया इसमें ये तो बताइए मुझे। नहीं, गलत क्या किया? आर्मी के पास अगर पैसे जा रहे हैं तो गलत क्या किया? इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो अच्छा काम हो रहा है, आप लोग मीडिया को पता नहीं किस बात की मिर्च लग रही है। अगर मीडिया के पास 5 करोड़ मिर्च किस बात की है इसमें? ये क्या कोरी गुंडागर्दी नहीं है? नहीं, मैं सरकार नहीं झुकी है क्या?
कोई गुंडा क्या सरकार झुकी है? सरकार पब्लिक के सामने झुकना पड़ता है सरकार को। सरकार पब्लिक की सरकार है। और आप ये बात करिए, पाकिस्तान के अंदर उनको बोलिए ना वो पिक्चर रिलीज मैं करे आपको हमारी। बता दूं, चरण सिंह सापरा, मैं आ रहा हूं राजा बुंदेला। चरण सिंह सापरा, तो ये लोगों की भावना है, लोग भड़के हुए हैं और यही तरीका था। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। फिल्म को रिलीज करना था तो राष्ट्रभक्ति का रेट भी तय हो गया आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, जितने वो राष्ट्रवादी हैं उतना मैं भी राष्ट्रवादी हूं, जितने वो देश प्रेमी है उतना मैं भी देश प्रेमी हूं। हम भी सरकार के साथ है हर निर्णय में। लेकिन आज जो ये हुआ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठते हैं और जो पीड़ित है और जो उनको डराता धमकाता है, दोनों को साथ में बिठाते हैं, ये काम मुख्यमंत्री का नहीं है, ये काम हमारे पुलिस कमिश्नर का है। आज मुख्यमंत्री ने यहां बीच में बैठ करके जो मध्यस्थी की है उसमें इंस्टीट्यूशन यानी पुलिस को बदनाम किया है, पुलिस को डिमोरलाइज किया है। ये काम पुलिस का था कि फिल्म रिलीज होने देनी है या नहीं होने देनी है, नहीं, प्रशासन का क्या काम है। देवेंद्र फडणवीस ये नहीं मान रहे चरण सिंह सापरा कि मेरी सरकार कमजोर है? वो डर गए एक व्यक्ति से जिसका एक एमएलए है पूरी विधानसभा में। जो भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि पूरा प्रशासन पूरी सरकार डर रही है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 करोड़ रुपया जो इन्होंने लगाया है, जो बात चली है, तो क्या राष्ट्रवाद का मूल लगना शुरू हो गया? और ये राष्ट्रवाद का मूल कौन तय करेगा? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री राज ठाकरे जी तय करेंगे। ये मूल राष्ट्रवाद का मूल लगना गलत है। आज मुख्यमंत्री ने ये तय कर दिया कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो राज ठाकरे से लेना चाहिए। ये कहां जा रहा है महाराष्ट्र राज्य? और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये भी भूल गए, जब पठानकोट पर अटैक हुआ था उसी के तुरंत बाद कपूर एंड फैमिली फिल्म रिलीज हुई थी, तब कहां थे राज ठाकरे और उनकी पार्टी? उसमें भी 26/11 के बाद कहां थे? हुआ था 26/11 के बाद कहां थे? जो कलर्स चैनल पर आशा भोसले का आना था, वो सुर क्षेत्र कार्यक्रम आना था, तब भी धमकी दी थी। उसके बाद बोनी कपूर और कलर चैनल के सीईओ जाके राज ठाकरे जी को मिले और इमरजेंसी में बस्ते में बैठ गया। इमरजेंसी तो में ये हमेशा होता रहा है, बैन कर दिया था, तब हमेशा होता रहा। लेकिन नहीं, मुझे ये बताइए, लेकिन आज राजा बुंदेला आप समर्थन कर रहे हैं जो राज ठाकरे ने किया? आज देश में राजा बुंदेला क्या आप समर्थन कर रहे हैं जो राज ठाकरे ने किया? आपने राष्ट्रवाद का 5 करोड़ रुपया मूल लगना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप समर्थन कर रहे हैं कि राजा बुंदेला, क्या राज ठाकरे का आप समर्थन कर रहे हैं जो राज ठाकरे ने किया वो सही किया? नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। एक सही निर्णय का समर्थन कर रहा हूं मैं। इस वक्त देश में माहौल राज ठाकरे ने सरासर गुंडागर्दी की है कि नहीं की है? लोगों के लिए विरोध है। क्या ये गुंडागर्दी है या नहीं? मैं अपने मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहा हूं। नहीं, राज ठाकरे की बात बताइए। तो भी बुरा, ना करो तो भी बुरा। कांग्रेस मंत्री करने गए हैं, क्या कांग्रेस, अरे सापरा साहब एक मिनट, महाराष्ट्र का इतना सापरा एक मिनट, क्या बुराई है इसमें? झुकना पड़ गया। अगर राजा प्रजा का ध्यान रखता है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शंकर तिवारी, मुझे एक बात समझाइए। या तो पाकिस्तानी कलाकारों ने जिस फिल्म में काम किया है वो फिल्म रिलीज नहीं होनी देनी चाहिए, या तो उसे पूरा देश ना देखे। ये शर्तों पर और राष्ट्रभक्ति की कीमत तय करके फिल्म का रिलीज होना, ये किस तरह की राजनीति है? देखो संदीप जी, एक बात समझने की है कि जन भावना के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। अच्छा, जन भावना के आगे राजनीतिक पार्टियों को नतमस्तक जन होना भावना पड़ता है। कैसे तय होती है? मैं बता राज ठाकरे 3% वोट मिले, नहीं, आज एक एमएलए है जुम्मा एक एमएलए 288 में से, वो भी बीजेपी में जा रहा है। संदीप जी, जन भावना के आगे राजनीतिक पार्टियां झुकती हैं, जन भावना के आगे नहीं, बैरोमीटर क्या है? मैं बता रहा हूँ जी। फिल्म अभिनेता झुकते हैं और जन भावना के न्यूज चैनल झुकते हैं, और जन भावना तो जन भावना क्या है? फिल्म नहीं देखनी चाहिए कि जन भावना ये 5 करोड़ रुपए दे दो तो हो गई बात खत्म? जन भावना ये रही कि पाकिस्तानी जो कलाकार यहाँ पर काम कर रहे थे उनको उनकी फिल्म नहीं देखना है, ये जन भावना। तो वो चीज करिए ना। ये 5 करोड़ रुपए की मांग, ये देशभक्ति सेस क्या होता है? सवाल यही तो पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, अपमान हो रहा है यहाँ पर सेना का। मैं बता रहा हूँ, सेना की ठेकेदारी करने लगे अब बाल ठाकरे। सेना का अपमान, ये बात नहीं है, सेना का अपमान हो रहा है, लेकिन सेना के पक्ष में हमारे लिए एक बात आप कहते हैं ना, जन भावना को
का लीड करने वाला वो कौन है, और वही बात करता है आगे जाकर के। और अल्टीमेटली जो फिल्म रिलीज हो रही जनभावना है, कैसे तय होगी? नहीं। 50 लोग सड़क पर खड़े हो गए तो जनभावना हो गई? नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, बिना जनभावना के खड़े हुए इस प्रकार के निर्णय तो नहीं केंद्र होते। सरकार तो आज भी वीजा देने को तैयार है पाकिस्तानी कलाकारों को, तो मतलब केंद्र सरकार जनभावना का आदर नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। वो सरकारी तकनीकी पक्ष हो सकते हैं। तकनीकी पक्ष क्या मतलब? उसके लिए मतलब केंद्र सरकार भावना का आदर नहीं कर रही है। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ, सपरा जी बहुत जोर जोर से, सपरा जी मैं आपके पास आ जाता हूँ, मैं आना नहीं चाह रहा था। मणिशंकर अय्यर जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने वहां की सरकार के और वहां के लोगों को कहा था हमें मोदी जी से बचाइए, हमारी सरकार चाहिए। आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर के भारत की सरकार को गिराने की बात करते हैं आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप राष्ट्रवाद समझाएंगे हमें? आप राष्ट्रवाद समझाएंगे हमें? तो राज ठाकरे देशभक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रवाद कर रहे हैं। तिवारी साहब मैंने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया संदीप जी। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ जन भावना के आगे संदीप जी सबको देशभक्ति का इजहार कर रहे हैं राज ठाकरे, वो सबको झुकना पड़ेगा। देशभक्ति का इजहार कर रहे हैं राज ठाकरे, सबको झुकना पड़ेगा। अगर इसको गलत करार देना होगा तो इसमें राज ठाकरे को भी झुकना पड़ेगा, लेकिन जनभावना को भरने तो दीजिए। अभी जिस पक्ष में जनभावना थी, अभी इसीलिए फिल्मकारों को कहना चाह रहे थे जनभावना पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सवाल अपना जोड़ दूं। चरण सिंह सापरा एक मिनट रुकिए। अनिल शर्मा को स्क्रीन पर लेके आइए। मैं ये कहना अनिल शर्मा, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फिल्म के लिए जो भी जनभावना है वो भारतीय कलाकारों के लिए, फवाद खान भारतीय पब्लिक के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसकी किसी तो मतलब फवाद खान अब आएगा स्क्रीन पर, तो उसके लिए तो फवाद खान के लिए कोई देखने वाला कर नहीं लेंगे। फिल्म। जिसने आंखें बंद की वो देशभक्त हो गया, जिसने आंखें खुली रखी वो देश विरोधी हो गया। लीजिए, आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। 5 रुपए की उसकी वैल्यू नहीं है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन आपको पता लगेगा कि भारत के लोगों की जनभावना क्या है। अपने आप जब शो फुल जाएंगे या नहीं जाएंगे, दोनों स्थितियों में आपको पता लगेगा। तो उसके लिए 5 करोड़ का रेट कार्ड तय करने की क्या जरूरत? क्या कर रहे हैं फिल्म रिलीज? वो तो हर 5 करोड़ हर इंस्टीट्यूशन ने फिल्म रिलीज की इजाजत दी, जिसको नहीं देखनी थी ना देखने जाता। अल्टीमेटली हर समस्या का एक समाधान करना पड़ता है। अल्टीमेटली हर समस्या का समाधान करना पड़ता है। एक समस्या इतने दिन से चल रही थी, बवाल हो रहा था, समाधान हुई। अब जो भी जैसे भी उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, समाधान हो गई। रिलैक्स करो, डिस्कस करो। अब इसको डेपोत को बंद करो। कब तक करेंगे हम इस टॉपिक को? एक ही बात, मेरी समझ से परे है अनिल शर्मा, अगर उरी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकार फिल्मों में काम नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी कलाकार वाली फिल्म हम देखें क्यों? सवाल तो ये है ना। अरे भाई, जिसको देखने का मन है वो जाएगा, जिसको देखने का मन नहीं जाएगा। अब ये फिल्म देशभक्ति, अरे आपको कोई जबरदस्ती बोल रहा है क्या? नहीं, आपको कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि आप देखने जाओ। आपको देखना है तो देखो, फिल्म तो एक ऐसी चीज है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। कौन आपको बोल रहा है जबरदस्ती जाओ? जनता को करने देते ना राजा मंडेला, 20 सेकंड ये जनता को तय करने देते। अरे तो रिलीज होगी तो देशभक्ति से तो ना लगता, रिलीज तो सबने इजाजत दी। एक आदमी के रोकने से थोड़ा रुकती है, फिर तो रिलीज हो गई, एक आदमी के रोकने से रुकती है। रिलीज होगी तो अपने आप जनता तक पहुंचने दो। हम क्यों बेमतलब डिस्कस कर रहे हैं सर जी? पिक्चर को तो थिएटर में पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक आदमी रोक देगा तो आप फिल्म लाइन वालों को क्यों इतना सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? तभी तो जनता तय करेगी। पिक्चर वालों को क्यों इतना सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? एक आदमी जिसका एक एमएलए है, एक आदमी जिसका एक एमएलए है, आदमी ने आवाज उठाई, उसका साथ दिया है। हाँ, लेकिन चलिए संदीप, आप बिल्कुल पूरे मेरा इतना कहना है कि फिल्म वालों को सॉफ्ट टारगेट मत बनाइए प्लीज। मौका तो दिया, हम बना रहे हैं कि फिल्म फ्रेटर्निटी को कसम खानी पड़ी कि आज के बाद अरे सभी पाकिस्तान के कलाकारों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देशभक्ति का आज वैसे रेट कार्ड तय हो गया। ये अच्छा दिन है, बुरा दिन है, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। राजा बुंदेला, अनिल शर्मा, चरण सिंह सापरा, अल्ताफ खान और विजय शंकर तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।